नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ डिबेट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत छात्राओं और महिलाओं को जन जागरूकता रैली के माध्यम से किया गया जागरूक। शादी से पहले होने वाली पत्नी का गला दबाकर कथित आरोपी सेना के जवान ने मरा हुआ समझकर उसे एक जंगल में फेंककर फरार होने वाले जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहे अभियान में आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और हाथों में तख्तियां लेकर निकाली जागरूकता रैली। और दिल्ली से चलकर 12,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने वाले राधा गोविंद आज पहुंचे गोरखपुर। और अब गतिविधियां विस्तार से। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत छात्राओं और महिलाओं को जन जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। जागरूकता के मद्देनजर निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं को स्वावलंबित बनाने और सुरक्षा आत्मसम्मान के प्रति विशेष जागरूक किए जाने के किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कुछ वर्ष पूर्व ये अभियान पूरे ही प्रदेश में शुरू हुआ था और आज ये अभियान जन जन तक पहुंच चुका है। विशेष रूप में इसमें महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण के ऊपर बल दिया गया है। महिला सुरक्षा प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है। रैली में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, प्रोफेसर विनीता पाठक सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं शामिल रहीं। देखिए, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की वीसी मैम द्वारा, वहाँ के टीचर्स द्वारा और वहाँ पर पढ़ने वाली बालिकाओं द्वारा मिशन शक्ति के संबंध में एक यात्रा का आयोजन किया गया था। उसी को आज यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, गोरखपुर पुलिस लगातार कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनका स्वावलंबन और उनका सशक्तिकरण जिसके की मुख्य उद्देश्य है। शादी से पहले होने वाले पत्नी का गला दबाकर कथित आरोपी सेना के जवान ने मरा हुआ समझकर उसे एक जंगल में फेंककर फरार हो गया। गुलरिया थाने की पुलिस ने सेना के जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। परसों थाना गुलरिया पे ये सूचना प्राप्त हुई श्यामा देवी द्वारा। उन्होंने बताया कि उनके मंगेतर जिनका नाम अनूप चौहान है, उनके द्वारा ने शॉपिंग के नाम पर बुलाया गया और वहीं शॉपिंग के बहाने उनको बुलाकर उनका गला दबा के उनको मारने का प्रयास किया गया। ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत विधिक कार्रवाई करते हुए हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है एवं जो अभियुक्त हैं उनको जेल भेज दिया है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ और भी सूचना मिली? क्योंकि सूचना ऐसी थी कि पहले बड़ी बहन के साथ शादी तय हुई थी, बाद में जब छोटी बहन के साथ तय हुई, क्योंकि बड़ी बहन का कांस्टेबल में हो गया था, तो इस वजह से तो वो क्षुब्ध होकर नहीं इस हत्या का प्रयास किया। जांच में यह तो सामने आया है कि उनकी पहली बड़ी बहन से शादी तय हुई थी, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं वो जांच की जा रही है और जैसे जांच में आएगा अगली विधिक कार्रवाई की। क्या कोई और लव एंगल या अफेयर की भी जानकारी है? इन सब की भी आगे जाँच की जा रही है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने आज घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, बाल अधिकार के कई मामलों की पड़ताल करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को उनके हक एवं अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चारू चौधरी ने इस अवसर पर एक बच्चे का अन्नप्राशन और एक महिला की गोद भराई की। पीजिए और स्वस्थ रहिए कि बच्चा स्वस्थ हो। सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहे अभियान में आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और हाथों में तख्तियां लेकर आम जन को जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा के तहत विभिन्न जानकारियां दी। लेती हूँ कि मैं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा और सड़क पर लोगों की जान बचाऊंगा। मैं सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करता हूँ।
ट्रैफिक ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे अभियान में जन सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है यातायात पुलिस के द्वारा और स्कूलों के द्वारा सम्मिलित रूप से कि लोगों के बीच में यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार किया जा सके और लोग यातायात के संदर्भ में जागरूक हों और उससे नियमों का पालन करने से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो सके। हम लोगों ने एक तरीका अपनाया है कि जिन गाड़ियों का बार बार चालान हो रहा है और लोग चालान भर नहीं रहे हैं और इस पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई चल रही है और वह जल्दी इस पर अमल कर दिया जाएगा। इसी क्रम में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर सड़कों पर बनाए गए डिवाइडर, विभिन्न संकेतों आदि की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित यातायात के लिए यदि संकेतों का पालन किया जाए तो निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की विभिन्न विद्यालयों में इकाइयों का गठन किया गया। इस बात की जानकारी महानगर अध्यक्ष नारायण दत्त पाठक ने देते हुए कहा, इकाइयों के गठन से छात्र हितों और उसके संवर्धन की दिशा में सक्रियता के साथ कार्य संपादित हो सकेंगे। आज महानगर गोरखपुर की जो महानगर कमेटी है इसकी घोषणा की गई है। इसमें महानगर उपाध्यक्ष, महानगर महासचिव और महानगर सचिव और कॉलेजों के 4 कॉलेजों के इकाई अध्यक्षों की घोषणा की गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि शासन चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन हम छात्र हितों के मुद्दों पे लगातार लड़ेंगे। ठीक है, छात्र हितों का जो भी हक और हुजूम की जो उनकी लड़ाई है, जहाँ भी उनको दबाया जाता है या जिन्हें लगता है कि मतलब अब छात्रों का मतलब कोई नेता नहीं रहा, छात्रों का कोई मजबूत संगठन नहीं रहा और छात्रों की हम हितों को और आवाज़ों को दबाएंगे, तो ऐसे लोग भूल जाएँ। हमारी टीम बहुत तैयार है और हमने NSY की टीम विभाग शहर में गठित भी कर लिया है। तो जहाँ भी छात्रों की आवाज़ को दबाया जाएगा हम वहाँ पहुँचेंगे और छात्रों की जो आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेंगे। दिल्ली से चलकर आज गोरखपुर पहुंचे राधा गोविंद ने लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा की है, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राधा गोविंद के साथ उनका 8 वर्षीय पुत्र सहज राधा गोविंद भी शामिल हैं। राधा गोविंद का मानना है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वच्छता मिशन जैसे प्रमुख मुद्दे ही इस यात्रा के मूल में हैं। ये विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा है, जो स्वामी विवेकानंद के विचार थे कि देश को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनाना, भाईचारा रखना, इसमें शिक्षा प्रमुख है। और हमने संकल्प लिया है कि जीवन भर कम से कम 1 लाख ऐसे बच्चों को स्कूल तक पहुँचाऊँ जिनके माँ बाप नहीं है, एकदम गरीब है, नशे में लिप्त हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, और किसी न किसी कॉन्टेक्ट से संपर्क करके उसको वहीं पे स्कूल में जाके काउंसलिंग करके कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते, उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आज का बच्चा पढ़ेगा तभी जाके वो 15 साल 20 साल बाद युवा बनेगा और देश में कंट्रीब्यूशन देगा। इसमें बाकी सारी चीज़ें, प्लांटेशन है, क्लाइमेट चेंज है, नशे को लेकर अवेयरनेस है स्कूलों में जाकर, और ऐसे ही चीज़ों को जैसे महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ पढ़ाओ है, नशा छोड़ना है, तो उन मुद्दों के साथ लेकर निकले हम। ये सब चीजें दिमाग में कैसे आई? मैं मुंबई में रहता हूँ, भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्तता में कभी सुकून नहीं रहा, पैसे आए गए, लेकिन कोरोना में वो माहौल, वो दृश्य देखा कि साथ में कुछ भी नहीं जाता है, लोगों को शमशान नसीब नहीं हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का, जिन रिश्तेदारों के लिए उनके कंधे नहीं मिल रहे हैं, तो एक स्पार्क हुआ कि संतुष्टि नहीं है। उसी दौरान मैंने लोगों के साथ में ग्राउंड पे आया, उन लोगों को जो खा नहीं पा रहे थे उनको खाना दिया, तो एक अलग सा सुकून आया, अच्छी नींद आई। तो वहीं स्पार्क हुआ कि दिस इज द लाइफ। तो मेरे को मेरे जीवन का उद्देश्य पता चला कि अब मानव सेवा ही अपना परम धर्म है। तो अपने आप का पूरा जीवन समर्पण करके मानव सेवा, देश सेवा, जिनका कोई नहीं उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पेशे से वकील रहा और अच्छे लोगों के साथ, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं मेरे साथ में, जी न्यूज़ के एडिटर हैं, ABP के हैं, सब मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग। उन्होंने बोला आप एसेस करो, आप ऑब्जर्व करो, हम किस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बिना राजनीति के काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारा CSR फंड उनके पास है, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो CSR फंड है वो सही जगह काम लगे, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी कर सके, जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ शिक्षा कर सके। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA Debate Live। धन्यवाद।